नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूढम् अर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावम् कोच्चामिणीयं सारम् केवली सुध केवली गणिदम्। पंच परमागम के अंतर्गत सार ग्रंथ के ऊपर हमारी अभी चर्चा चल रही है। आचार्य उनके टीकाकार इस पुस्तक, इसमें पिछली प्रथम कक्षा में हमने जो 12 अधिकार हैं, द्वादश अधिकार हैं, उनमें 2 अधिकारों का सारांश हमने समझा। और जो तीसरे नंबर का अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार, उसका सार संक्षेप पढ़ा 3-4 पैराग्राफ्स में। जीव अधिकार और अजीव अधिकार की चर्चा के बाद शुद्ध भाव अधिकार में जो पहली गाथा है, बड़ी अच्छी गाथा है, जीवादि बहिर्तच्चम। जो जीवादि है ये बहिर्तत्व है, माने आत्मा सर्व प्रकार से अभेद अनुभूति का विषय है। आचार्य देव उसमें भेद करके नहीं देखना चाहते। जब जीव की चर्चा होगी तो कैसा है जीव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री है, क्षोभ संभाव वाला, मार्गणाओं वाला, जीव समास वाला, ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेदों के साथ जीव को जो समझाया जाता है, तो आचार्य देव कहते हैं ये सब व्यवहार नय के कथन है, अभूतार्थ हैं। वास्तव में तो आत्मा है बस, और वो अनुभूति का विषय है। उसमें किसी भी प्रकार से भेद विसंवाद खड़ा करना वो अशुद्धता ही उत्पन्न करता है। इसलिए शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से तो सब विभावों से, सांसारिक विकारों से, पौद्गलिक विकारों से, इनसे रहित जो निज भाव है, जो परम उपादेय तत्व है, वही आत्मा है। उसको कुछ विशेषणों के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया, जिसमें निर्दंड, निर्द्वंद, निर्मम, निराग, निशरीर, निरालंब, निर्दोष, निर्मूढ़, निर्भय, निर्ग्रंथ, निराग, निशल्य, निष्काम, निष्क्रोध, निर्मान, निर्मद, अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, शब्द, अलिंग, गहन, अनिर्दिष्ट संस्थान, सर्व दोष विमुक्त, चेतना गुण वाला है। इस प्रकार आत्मा स्वद्रव्य होने से उपादेय है। तो जो जीवादि के भेद हैं वो सब बाह्य हैं, बाहिर तत्व हैं, व्यवहार नय का विषय है। और ये जितने शब्दों से हम परिचित हैं ना, दंड, द्वंद, ममता, इन सब से तो परिचित हैं, लेकिन आत्मा ये नहीं है, इनसे रहित है। तो जो उपसर्ग है उसके द्वारा इनके रहतत्व को उद्घाटित करते हुए जो शुद्ध नय है, शुद्ध नय का विषय जो परमात्म तत्व है, कारण परमात्मा द्रव्य है, उसकी अनुभूति ही बस एक आत्मा है। उसके अतिरिक्त ये सारे विकल्प हैं, चलता, मलिनता, अगाढ़ता, विपरीतता, चाहे वो दर्शन के दोष हों, चाहे ज्ञान के दोष हों, या चारित्र के दोष हों, ये आत्मा नहीं है। ये सब ये हैं और बहिर्तत्व हैं। इसके ये शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा के बाद में अब व्यवहार चारित्र अधिकार की चर्चा करते हैं। आप कहोगे पहले व्यवहार चारित्र की चर्चा करते फिर शुद्ध भाव की चर्चा करते, क्योंकि शुद्ध भाव तक तो व्यवहार चारित्र पहुंचाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। ऊपर किसी को यदि निषेध समझ में नहीं आया हो, ये जैन शैली होती है, तो हमने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में पढ़ा है ना कि सबसे पहले तो निश्चय नय का उपदेश दिया जाता है। यदि निश्चय का उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ हो तो फिर व्यवहार नय का उपदेश दिया जाता है। एक था ना, कौन से नंबर का छंद था पुरुषा सिद्धि उपाय में, छंद जिसमें ना कि जो मुनि धर्म का उपदेश दिए बिना ही ग्रस्त धर्म का उपदेश दे, जिन शासन में वह निग्रह का पात्र है, निग्रह स्थान वाला है। छंद मुझे अभी एकदम से स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम टिप ऑफ टंग है।
अगर किसी को उसकी लाइन पंक्ति ध्यान में हो तो बताए एक बार। खैर भाव तो आपको ख्याल में आ ही गया है उसका, मैं देखूंगा छंद, उसके बाद उसका उल्लेख भी करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए पहले निश्चय का कथन करके फिर क्रम यही, निश्चय का कथन पहले किया जाता है और फिर व्यवहारण्य का कथन किया जाता है। जैन ग्रंथों में, द्रव्य नियोग के ग्रंथों की ये शैली है, शुद्धात्म तत्व की चर्चा करके फिर व्यवहार की चर्चा की जाती है, क्योंकि जो प्रथम अवस्था में ही शुद्धात्म तत्व को समझ करके अपना कल्याण कर लें, बलिहारी है उनकी, और जो नहीं कर पाए उनके लिए भी कोई रास्ता बंद नहीं, उनको व्यवहार नए से फिर जो निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा है उस तक ले जाया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, व्यवहार चारित्र अधिकार का जो प्रकरण है वो रीड करेंगे। पूर्णिमा जी पढ़िए। जी सर। व्यवहार चारित्र अधिकार, इस अधिकार में सर्वप्रथम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से निवृत्ति रूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, इन पांचों व्रतों का वर्णन है। तदंतर 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन का निरूपण है। इसके बाद गुप्ती का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार से कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों का परिहार मनोगुप्ती है। निश्चय से राग आदि से निवृत्ति मनोगुप्ती है। व्यवहार नय से पाप के हेतु स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भक्ति कथा आदि वचनों का त्याग वचन गुप्ती है। निश्चय से असत्य आदि के निवृत्ति वाले वचन तथा मौन वचन गुप्ती है। व्यवहार नय से बंधन, छेदन, मारण, अकुचन, संकोचन और प्रसारण आदि काय क्रियाओं की निवृत्ति रूप काय गुप्ती है। निश्चय से काय क्रियाओं की निवृत्ति रूप कायोत्सर्ग की काय गुप्ती है, अथवा हिंसा से निवृत्ति काय गुप्ती है। इसके पश्चात पंच परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि घाती कर्म से रहित, केवल ज्ञान आदि गुणों से युक्त 34 अतिशय से संयुक्त अरिहंत होते हैं। अष्ट कर्मों से रहित, अष्ट गुणों से अलंकृत, लोकाग्र में स्थित परम नित्य सिद्ध होते हैं। इंद्रियों के वश में करने वाले, पंचाचारों से परिपूर्ण, धीर, गुण, गंभीर आचार्य होते हैं। निकांक्षित भाव से सहित, रत्नात्रय से युक्त, जिन कथित पदार्थों के सूरवीर, उपदेशक, उपाध्याय होते हैं। समस्त व्यवहार रहित, निर्मोह, निर्ग्रंथ और चतुर्विध आराधना से रत साधु होते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि आचार्यों ने व्रत और गुप्ती को तो नकारात्मक नेगेटिव रूप से वर्णन किया है, एवं पंच परमेष्टि का स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक पॉजिटिव दोनों प्रकार के बताए हैं। पंच परमेष्टि के गुणों में अंतरंग और बहिरंग दोनों का वर्णन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहार चरित्र के अंतर्गत आचार्यों ने 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती एवं 5 परमेष्टियों की भक्ति को लिया है। हाँ बस, पूर्णिमा जी ने जो पढ़ा है उसमें गुप्ती, समिति और पंच परमेष्टि, इनका स्वरूप आया। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, नकारात्मक और सकारात्मक। इसमें नकारात्मक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई नेगेटिव है। एक्चुअली ये शब्द में थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है, मुझे महसूस होता है। इसको कह सकते हैं नास्ति परक निरूपण है। नास्ति परक निरूपण का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निषेध करते हुए किसी के संबंध में कहना। जैसे
व्यवहार नहीं से कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों का परिहार। परिहार माने न होना, मनोगुप्ति है तो नास्ति परक कथन हो गया। और निश्चय नहीं कि कथन भी नास्ति परक है। रागादि की निवृत्ति यानी रागादि से निवृत्त हो जाना, रागादि से रहित हो जाना मनोगुप्ति। तो ये जो गुप्ति और समितियों का वर्णन किया है व्यवहार चारित्र अधिकार में, वो नास्ति परक कथनों के माध्यम से किया गया। सिद्ध तो यही किया है कि शुभ अशुभ भावों से रहित जो आत्म स्थिरता है वही समिति गुप्ति रूप है। उसके बाद जब 5 परमेष्टियों में नकारात्मक और सकारात्मक, इसको नास्ति परक और अस्थि परक कथन कहेंगे। जैसे 4 घाती कर्म से रहित, ये तो नास्ति परक कथन हो गया, लेकिन केवल ज्ञानादि गुणों से युक्त ये अस्थि परक कथन हो गया। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब अन्यथा नहीं लेना कोई भी, उसका मतलब है अस्थि परक कथन और नास्ति परक कथन, इतना ही उसका तात्पर्य समझना चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। वास्तव में तो हम इसकी विषय वस्तु से ही यहाँ परिचित हो रहे हैं, उसके सैद्धांतिक पक्ष में जाने के लिए तो आपको ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसलिए मात्र परिचयात्मक ही है आपके सिलेबस में और उसी दिशा में हम आगे बढ़े। चलिए कौन है? प्रीति जी दमोह, पढ़िए। जी सर। परमार्थ प्रतिक्रमणाधिकार। व्यवहार चारित्र का वर्णन करने के पश्चात आचार्य निश्चय चारित्र का वर्णन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार है, जो निश्चय चारित्र के ही अंतर्गत है एवं इसके जितने अधिकार हैं वे सभी निश्चय चारित्र महाअधिकार के अंतर्गत ही हैं। अर्थात उन सब में विभिन्न प्रकार से निश्चय चारित्र का ही वर्णन किया गया है। इस अधिकार की आरंभिक 5 गाथाओं को टीकाकार पद्मकरण मलधारी देव पंच रत्न कहते हैं। इनमें नारकादि, गुणस्थानादि, बालकादि, रागादि और क्रोधादि भावों का निश्चय से आत्मा कर्ता, कायरता, अनुमंता व कारण नहीं है, यह बताया गया है। इसके बाद स्पष्ट किया गया है कि उक्त भावना से जिस मध्यस्थ भाव की उत्पत्ति होती है उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। चारित्र को दृढ़ करने के लिए प्रतिक्रमणादि होते हैं, अतः आचार्य देव उन्हीं का वर्णन करते हैं। अतीत दोष प्रतिहारे यत्न प्रायश्चित्तम कृते तत्प्रतिक्रमणम। अतीत में हुए दोषों के परिहार के लिए जो प्रायश्चित किया जाता है वह प्रतिक्रमण है। निश्चय से तो ध्यान ही प्रतिक्रमण है। व्यवहार से प्रतिक्रमण, शास्त्र में कहे अनुसार आचरण करना भी प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण किसे होता है यह बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जो वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके आत्मा को ध्याता है, विराधना को छोड़कर आराधना में बरतता है, अनाचार को छोड़कर आचार में स्थिर भाव करता है, उन मार्ग का त्याग कर जिन मार्ग में स्थिर भाव करता है, शल्य भाव छोड़कर निशल्य भाव में परिणमित होता है, अगुप्ति भाव छोड़कर गुप्त रहता है, आर्त एवं रौद्र ध्यान को छोड़कर धार्म एवं शुक्ल ध्यान को ध्याता है, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र को भाता है, उससे ही प्रतिक्रमण होता है। ज्ञान चारित्र को छोड़कर आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि वह जीव ही प्रतिक्रमण कहलाता है, क्योंकि उक्त सभी भाव प्रतिक्रमणमय हैं। अंत में आचार्य ध्यान को उत्तमार्थ का प्रतिक्रमण एवं अतिचार का प्रतिक्रमण सिद्ध करते हुए कहते हैं कि उत्तमार्थ में स्थित मुनि कर्मों का घात करते हैं, अतः ध्यान ही उत्तमार्थ का प्रतिक्रमण है एवं ध्यान में लीन मुनि सर्व दोषों का परित्याग करते हैं, अतः ध्यान ही सर्व अतिचार का प्रतिक्रमण है। संक्षेप में कह सकते हैं
कि आत्मा आराधना की वस्तुतः परमार्थ प्रतिकरण है। यही इस अधिकार का मूल प्रतिपाद्य है। बस सर्वोपरि बस 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 परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। शुद्ध भाव के बाद व्यवहार चारित्र की चर्चा करके आचार्य देव ने विराम दे दिया उस चर्चा को, और अब जो प्रतिक्रमण आदि हैं उनका जो परमार्थ स्वरूप है वो स्पष्ट करने के लिए जो निश्चय प्रतिक्रमण आदि है उनकी चर्चा करते हैं। निश्चय प्रतिक्रमण अधिकार में भी आत्मा अप्रतिक्रमण भाव में क्यों चला जाता है, तो उसका एक ही कारण है कि वो नारकादि जो पर्याय हैं, माने चारों गतियां हैं, उनमें गुण स्थान आदि जो भाव हैं, मोह और योग की जो तारतम्य रूप अवस्थाएं वो हैं, बाल युवा वृद्धावस्थाएं आदि हैं, राग द्वेष मोह आदि हैं, क्रोध मान माया आदि हैं। ये आत्मा उनका कर्ता बनता है, और निश्चय से आत्मा इनका कर्ता अनुमंता और कारण नहीं है, लेकिन जो मानता है वो जीव अप्रतिक्रमण में रहता है। और जब इनका यथार्थ स्वरूप समझ करके इनका अकर्ता अकार्यता अनुमंता और अकारण स्वयं को अनुभव करता है, तो जीव को निश्चय चारित्र उत्पन्न कहलाता है। उस निश्चय चारित्र को दृढ़ करने के लिए प्रतिक्रमण आदि है। प्रति माने वापस, क्रमण माने चलना, वापस लौट के आना। जिस शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा मुनि भगवंत करते हैं उससे शुभ भाव में चले जाएं, अथवा जिन 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा करते हैं उन 28 मूल गुणों में दोष लगे, तो शुद्धोपयोग में लौटना या 28 मूल गुण में लौटना, दोनों का अलग अलग वैसे विवेचन किया जा सकता है। 28 मूल गुण शुद्धोपयोग में दोष है, तो 28 मूल गुण का जो शुभ भाव है उसको छोड़ करके शुद्धात्मा में लौटना, इसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। और वो प्रतिक्रमण नियम से होता है। कोई कहे कि छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, उनको क्या दोष लगता है? अरे भाई, शुद्धोपयोग से बाहर आना ही दोष है, और उसका स्वयं ही प्रतिक्रमण करते हैं। 28 मूल गुण में दोष लगते हैं तो फिर तो निर्यापक के पास जाकर के प्रतिक्रमण करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है प्रवचन सार ग्रंथ में। तो यहाँ निश्चय प्रतिक्रमण की परिभाषा बताई गई है कि अतीत दोष परिहारार्थम, यानी अतीत में हुए दोषों का परिहार करने के लिए यत् प्रायश्चित्तम क्रियते, जो प्रायश्चित्त लिया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। उसकी परिभाषा दी है। वास्तव में प्रतिक्रमण है क्या? तो निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से प्रतिक्रमणों का स्वरूप आया है, और इस चर्चा का समापन आचार्य ने कहा कि ध्यान में ही दोनों प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो गाथा है, दुविहंपि मोक्ष हेउम झाड़े पाऊ नदी मुनियमा, दुविहंपि दोनों प्रकार का जो मोक्ष हेतु है, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों मुनि भगवंत ध्यान में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो ध्यान है उस ध्यान को ही निश्चय और व्यवहार प्रतिक्रमण का एक कारण कहा है, क्योंकि ध्यान ही सर्व अतिचारों से रहित है और सर्व अतिचारों का प्रतिक्रमण ध्यान है। तो ध्यान की स्थापना की गई है। ये प्रतिक्रमण अधिकार की चर्चा है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। तो निश्चय प्रत्याख्यान क्या है उसका स्वरूप अब अपन रीड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा? इसको भी पढ़ने का भाव हो, अनम्यूट कर लिया करे तुरंत। हाँ मीना जी पढ़िए। जी, 12 गाथाओं में निबद्ध। अनम्यूट करिए। मीना जी अनम्यूट करिए। निश्चय जी हो गया ना? हाँ अब पढ़िए। निश्चय प्रत्याख्यानाधिकार 12 गाथाओं में निबद्ध इस अधिकार में आचार्य देव कहते हैं कि जो समस्त जल्प को छोड़कर अनागत शुभाशुभ का निवारण करके आत्मा को ध्याता है, जो निकषाय दांत सूरवीर व्यवसायी संसार के से भयभीत हैं एवं जीव व कर्म के भेद का अभ्यास करता है, उसे प्रत्याख्यान होता है। इस प्रकार जीव व कर्म के भेदाभ्यास पूर्वक ध्यान और संन्यास की विधि बताते हुए
आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी चिंतन करता है कि मैं प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, बंध से रहित केवल ज्ञान, दर्शन, भक्ति, सुख स्वरूप हूँ। मैं ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व में स्थिर रहता हूँ। मैं ना तो कभी प्रभाव का ही ग्रहण करता हूँ और ना ही कभी स्वभाव को छोड़ता हूँ। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। आत्मा ही मेरा अवलंबन है, अतः मैं उसी में स्थिर रहता हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संवर, योग, प्रत्याख्यान में सर्वत्र एक आत्मा ही उपाधि है। शेष सभी संयोगी भाव मुझसे बाह्य हैं, अतः हे है। इस प्रकार निर्विकल्प ध्यान की ओर अग्रसर होता हुआ ज्ञानी आत्मगत दोषों को स्वीकार कर उन्हें मन, वचन, काया से छोड़कर अंतरंग भाव शुद्धि हेतु विचार करता है कि मुझे किसी से बैर नहीं है, सब जीवों के प्रति मुझे समता भाव है, अतः अब मैं आशा को छोड़कर समाधि को प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार जो वेदाभ्यास पूर्वक समाधि को प्राप्त करता है वह संयत नियम से प्रत्याख्यान धारण करने में समर्थ है। बस ये 12 गाथाओं का जो निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, तो वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान तो यही है जो आत्मा की त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, उसको समझना, अनुभूति पूर्वक प्रतीति करना और उसमें स्थिर रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव रूप होकर के, जिसको कहें कि ध्यान रूप होकर के जो जीव स्थिर होता है कि ना तो मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास त्याग के योग्य भी कुछ नहीं है और पर से कुछ ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। इस प्रकार ज्ञाता दृष्टा पनिरूप परिणमन का नाम ही निश्चय प्रत्याख्यान है। और अगर नास्ति परक कथन किए जाए तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, पर भावों की व्याख्या करते हुए, विभाव भावों की व्याख्या करते हुए मैं इन सब का त्याग करता हूँ, मन, वचन, काया का त्याग करता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों का जो विभाव भाव है उनका त्याग करता हूँ, और जो कहना चाहिए ना भेद बुद्धि है उसका त्याग करता हूँ। किससे? भेदाभ्यास के बल से। ये भेदाभ्यास शब्द आया है ना, भेद विज्ञान का अभ्यास भेदाभ्यास कहलाता है। माने मैं हूं पर नहीं, पर मुझसे भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास, परिपूर्णता का अभ्यास, त्यागोपादान शून्यत्व सामर्थ्य का अभ्यास, इस अभ्यास सहित जो निर्विकल्प समाधि होती है वास्तव में वही नियम से प्रत्याख्यान है, उसे ही निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं। नहीं तो जगत तो प्रत्याख्यान किसे मानता है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये तो सब उपचार है प्रत्याख्यान के। जब परिपूर्णता द्रव्य की स्वीकार हो जाती है तो छूटने योग्य सब छूट जाता है, सहज छूट जाता है, और स्वभाव निज है, उसमें छोड़ने योग्य कुछ है नहीं, तो स्वभाव भी टिका रहता है। तो सहज ज्ञाता दृष्टा पने का परिणमन ही निश्चय प्रत्याख्यान है। और ये भी प्रत्याख्यान ध्यान में ही सिद्ध होता है। दुबे हम्पी मोक्ष हेऊ झाऊड़दी मुनि नियमा, ध्यान में निश्चय व्यवहार दोनों प्रत्याख्यान घटित होते हैं, यहाँ भी सिद्ध होता है। जैसे आदि दीपक है ना, प्रतिक्रमण अधिकार में आदि दीपक दिखा दिया ध्यान का, तो आगे जितने भी निश्चय प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान हो, आलोचना हो, सब में वो लगा लेना चाहिए। चलिए अगला पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? किरण जी पढ़िए। जी सर। परमावलोचन अधिकार। इस अधिकार में आलोचना के भेदों और उनके स्वरूप का कथन है। नो कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा को जो ध्याता है उस श्रमण को ही आलोचना होती है। आलोचन, आलुंछन, अविकृतीकरण और भाव शुद्धि के भेद से आलोचना 4 प्रकार की होती है। परिणाम को समभाव में स्थापन कर आत्मा को देखना आलोचन है। कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदने में समर्थ स्वभाव रूप स्वाधीन निज परिणाम आलुंछन है। कर्म से भिन्न विमल गुण युक्त आत्मा को
माध्यस्थ भावना में भाना ही अविकृतिकरण है और मद मान माया लोभ रहित भाव ही भाव शुद्धि है। परमार्थ प्रत्याख्यान और परमावलोचना परमार्थ प्रतिक्रमण के समान ध्यान रूप ही है। प्रतिक्रमण में ध्यान द्वारा भूतकाल के दोषों का निराकरण होता है, तो आलोचना और प्रत्याख्यान में वर्तमान व भविष्य का, इनमें मात्र यही अंतर है। हाँ देखो, आलोचना, आलोचना शब्द का अर्थ ही होता है आ माने चारों तरफ, लोचन माने देखना, समग्र पने देखना, किसी चीज को संपूर्ण पने देखना ही आलोचना है। जो वस्तु के समग्र स्वरूप को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, उनको त्रिकाल में आलोचन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आलोचन नाम ही देखने का है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों का स्वरूप जाने बिना आलोचन हो ही नहीं सकता है। इनमें सर्वोत्कृष्ट जो पदार्थ मेरे लिए उपादेय शुद्धात्म तत्व है, उसका स्वरूप जाने बिना कैसे उसका आलोचन हो सकता है। तो आलोचन का मतलब ही है देखना। कैसे देखना? कि आत्मा को रंग से, राग से और भेद से भिन्न देखना। नो कर्म, कर्म और विभाव गुण पर्यायों के भेद, इनसे रहित आत्मा को देखना, इसका नाम ही आलोचन है। देखना ही आलोचन है, ज्ञाता दृष्टा होना ही आलोचन है। वो नदियन बिच चीर धुआए हैं, कोसन के जीव मराए, वो जो आलोचना है ग्रस्त जीवन में जिसका हम पाठ करते हैं, वो तो उन पापों से विरक्ति हो, उपयोग की विशुद्धि हो, धर्म ध्यान हो, तत्व का विचार हो, वो तो स्थूल आलोचना है। सूक्ष्म आलोचना तो पदार्थ जैसा है वैसा उसको देखने का नाम आलोचना है। उसके बाद आलुंछन, हमने केस लुंचन शब्द सुना है, यहाँ आलुंछन दिया। लुंचन माने उखाड़ देना। जैसे मुनि भगवंत केस लुंचन करते हैं तो देख करके ऐसा लगता है कि केस लुंचन नहीं कर रहे हैं, ये भव रूपी वृक्ष को उखाड़ दे रहे हैं। कर्म रूपी वृक्ष हैं, उनके मूल को छेद दे रहे हैं। वो उसको दृढ़ता का प्रतीक है कि अल्प काल में ही वो संसार वृक्ष का उच्छेद करके और सिद्धालय में विराजमान होने वाले, तो वही आलुंचन है। समता भाव रूप परिणमित होना, यही आलुंचन है, क्योंकि उसी से कर्म रूपी वृक्ष का मूल नष्ट होगा। उसके बाद अविकृतिकरण, किसी भी प्रकार की विकृति ना होना। और विकृति ना होना उसको किसके आधार पर? कि माध्यस्थपना है। अधिक किसी चीज को विशेष देख करके उसके प्रति उत्साहित नहीं होना, किसी को हीन देख करके, विरुद्ध देख करके, प्रतिकूल देख करके हीन भाव उत्पन्न नहीं होना। माध्यस्थ रहना माने अविकृत रहना। नहीं तो क्या होता है, कोई बढ़िया आज लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की तो फूले फूले फिरते हैं संसारी जो सामान्य जीव है। लेकिन मुनि भगवंतों को तो कुछ भी हो, महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, इसी में भी विकृत नहीं होते हैं। तलवार से प्रहार करे तो विकृति नहीं आती है, कोई थाली लेकर के आरती उतारे तो विकृति नहीं आती है। दोनों में विकृति ना होना ये अविकृतिकरण है। अथवा मद, मान, माया, लोभ, इन जो भाव हैं, इन भावों से रहित होना, ये उनकी भाव शुद्धि है। 4 प्रकार से जो आलोचना है, आलोचना का पहला भेद आलोचन, दूसरा आलुंचन, तीसरा अविकृतिकरण और चौथा भाव शुद्धि। और ये सभी कब घटित होते हैं? कब वास्तव में निश्चय, व्यवहार, आलोचना मुनिराजों के जीवन में घटित होती है? कि वो ध्यान के समय दोनों घटित होती है। यानी 28 मूल गुण के स्वभाव में ये दोनों प्रकार से परिणति रूप से तो घटित होती है, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में निश्चय व्यवहार प्रकट रूप से घटित होती है। इस प्रकार से इसमें समझाया है। अगला पढ़ेंगे शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। हाँ, किरण जी विदिशा पढ़िए। जी सर। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। इस अधिकार में अनेक प्रकार से प्रायश्चित की परिभाषा दी गई है, किंतु अंत में तप को ही प्रायश्चित कहा गया है। प्रायश्चित का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है प्राया प्राचुर्य एण निर्विकारम चित्तम प्रायश्चित्तम। प्रकृष्ट रूप से निर्विकार चित्त ही प्रायश्चित है। बोध, ज्ञान, चित्त, ये तीनों पद एकार्थक हैं।
अतः आचार्य कहते हैं कि प्राय चित्ता अर्थात प्रकृष्ट रूप से चित्त को जो मुनि नित्य धारण करता है उसे प्रायश्चित है। क्रोधादि स्वकीय भावों के क्षयादिक की भावना में रहना और निज गुणों का चिंतन करना ही निश्चय से प्रायश्चित है। व्रत, समिति, सील, संयम रूप परिणाम एवं इंद्रिय निग्रह रूप भाव प्रायश्चित हैं। आत्मा के शुद्ध ज्ञान का स्वीकार ही प्रायश्चित है। उक्त प्रायश्चित की प्रथम परिभाषा में कथित क्रोधादिक भावों में से मुनि क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को आर्जव से और लोभ को संतोष से जीतते हैं। अनंतानंत भवों द्वारा उपार्जित समस्त शुभाशुभ कर्म समूह तपश्चरण से नष्ट होता है। अतः कर्मों का क्षय के हेतु तप प्रायश्चित है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप के आलम्बन पूर्वक होने से एवं समस्त भावों का परिहार करने के कारण ध्यान भी प्रायश्चित है। इसी के अंतर्गत शुद्ध निश्चय नियम और निश्चय कायोत्सर्ग का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो कायादि पर भाव में स्थिर भाव छोड़कर आत्मा को निर्विकल्प रूप से ध्याता है उसे कायोत्सर्ग होता है। एवं जो शुभाशुभ रचना और रागादि भावों का निवारण करके आत्मा को ध्याता है उसे निश्चित रूप से नियम होता है। ठीक है। प्रायश्चित अधिकार में प्रायश्चित का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रायः, प्रायः का शब्द हम समझते ही हैं। प्रायः माने अक्सर, अधिकतर। चित्तम, चित्त माने मनोभाव समझ लीजिए या परिणति समझ लीजिए, जिनकी परिणाम प्रचुरता के साथ निर्विकार रहे, उसको प्रायश्चित बोलते हैं। लेकिन इसका रूढ़ी जो अर्थ है वो रूढ़ी अर्थ अलग है। रूढ़ी अर्थ का मतलब होता है दोष कोई हुआ है, उस दोष के परिहार के लिए प्रायश्चित धारण किया जाता है। वास्तव में प्रायश्चित आदि की इसमें चर्चा है, जिसका संकेत हमें यहाँ मिलता भी है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सर्ग, ध्यान, इन सब की चर्चा और इनके जो साधन हैं, अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विक्त संयासन और काय क्लेश। तो अंतरंग जो 6 प्रकार के तप हैं प्रायश्चित आदि, उनकी चर्चा का संकेत यहाँ पर मिलता है। और उनका निश्चय स्वरूप क्या है, उस निश्चय स्वरूप की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। और जो प्रायश्चित है वो आत्मा के अवलंबन से ही होता है। आत्मा के अवलंबन के बिना प्रायश्चित आदि तप नहीं होते हैं। इसका मतलब सम्यक्त के सहभागी ही ये तप होते हैं। अब उन तपों का आचरण किस प्रकार से होता है? तो कोई मद में धारण नहीं किए जाते हैं, क्रोधादि में धारण। ये तो क्रोधादि भावों के परिहार से, मानादि भावों के परिहार से, मायादि के परिहार से, लोभ आदि के परिहार से, और उनका परिहार भी क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष आदि के द्वारा होता है। तो इसी का नाम प्रायश्चित आदि है। और उस निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप इस अधिकार में समझाया गया है। हाँ, अब समाधि अधिकार, परम समाधि अधिकार। उषा जी पढ़िए परम समाधि अधिकार। 12 गाथाओं में निबद्ध इस अधिकार में आचार्य कहते हैं कि वचनोच्चारण की क्रिया छोड़कर वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान ही परम समाधि है। यह समाधि ध्यान, संयम, नियम और तप पूर्वक होती है। समाधि में राग द्वेष रहित साम्य भाव उत्पन्न होता है। यदि समाधि युक्त मुनि में साम्य भाव उत्पन्न न हो तो फिर उसके द्वारा कृत काय क्लेश रूप विविध उपवास, अध्ययन, मौन आदि सभी क्रियाएं निरर्थक ही हैं। समस्त इंद्रियों के व्यापार का सामायिक व्रत, ऊपर पढ़ना है क्या? पढ़ लीजिए, टिप्पण है ना, पढ़ लीजिए, अच्छा है। हाँ यही कह रहे थे। हाँ, समस्त इंद्रियों के व्यापार का त्याग संयम है। नियम सार गाथा 123 की टीका। निज आत्मा की आराधना में तत्परता नियम है। नियम सार गाथा 123 की टीका। जो आत्मा को आत्मा में धारण कर रखता है, टिकाए रखता है, जोड़े रखता है,
वह अध्यात्म है, अध्यात्म ही तप है। ये पद्म प्रभ मल्लधारी की जो टीका है ना, उसमें से इन परिभाषाओं को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। हाँ, आगे पढ़िए उषा जी। सामायिक व्रत किस मुनि को स्थायी होता है, इसका नकारात्मक और सकारात्मक रूप से वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो समस्त सावध पाप सहित कर्मों से विरत है, राग देश विकार जिसमें उत्पन्न नहीं होते, पाप पुण्य का त्यागी है, आर्त रौद्र ध्यान से रहित है, हास्य रति अरति जुगुप्सा भय और वेद त्रय का इसने त्याग कर दिया है, जो इंद्रिय जित है, 3 गुप्तियों का धारक है, सब जीवों में साम्य भाव रखता है, निरंतर धर्म व शुक्ल ध्यान धारण करता है तथा जिसका आत्मा संयम नियम और तप में सन्निहित है, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। इस प्रकार से ये जो परम समाधि अधिकार है उसकी यहाँ चर्चा की है। समाधि और सामायिक, इनको लगता है एक वाच्यार्थ मान करके आचार्य देव ने उनका निरूपण किया है। ये 152 का 153 नंबर का पन्ना है। परम भक्ति अधिकार, भक्ति का स्वरूप तो हम समय सार के आधार पर पढ़ ही चुके हैं, निश्चय भक्ति का स्वरूप। तो उसी भक्ति की जो झलक है, वो झलक यहाँ भी हमको देखने को मिलती है। पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। कल्पना जी पढ़िए। जी सर। 104 परम भक्ति अधिकार, भक्त्या अधिकार 134वीं गाथा से 140वीं गाथा तक परम भक्ति अधिकार है। इसमें भक्ति का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति निश्चय निवृत्ति भक्ति है। मोक्षगत पुरुषों का गुणभेद जानकर परम भक्ति करना व्यवहार निवृत्ति भक्ति है। जो राग आदि का त्याग एवं विकल्पों के अभाव पूर्वक उपयोग को आत्मा में लगाता है, वह योग भक्ति वाला है। जिन पर कथित भक्ति में लगा हुआ विपरीताभिनिवेश रहित निज भाव ही योग है, यह योग मुक्ति का साक्षात कारण है। अब यहाँ भक्ति के 2 भेद कर समझाए। परम भक्ति के 2 भेद, एक निवृत्ति भक्ति है और एक योग भक्ति है। निवृत्ति भक्ति क्या है? ये जो व्यवहार भक्ति है, यानी जो हमारे आदर्श हैं, अनंत आदि पंच परमेष्ठी आदि हैं, देव गुरु धर्म है, उनके गुण भेद जान करके उन गुण भेदों के प्रति अनुरक्त होना, ये निवृत्ति भक्ति है। अब निश्चय निवृत्ति भक्ति तो वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद अनुभूति। लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्ठियों की गुण भेदों को जानकर, यहाँ मोक्षगत पुरुष कहा गया है, मोक्ष मार्गी भी हम इसमें गर्वित कर सकते हैं परंपरा से, सिद्ध अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु। चूंकि ये जो अधिकार है ये आचार्य उपाध्याय साधु को लक्ष्य में रख करके लिखा गया है, इसलिए अरिहंत सिद्ध को प्रधानता के साथ कहा गया है। और जो योग भक्ति है, तो योग भक्ति तो जो निज भाव में लीनता है वही योग भक्ति है। तो भक्ति के 2 भेदों के माध्यम से इस अधिकार में बात रखी गई है। समय अभी हो गया है, आगे के जो अधिकार हैं तो अपन कल पढ़ेंगे। अभी यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिनवाणी वंदना सतभाग्य है।